राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। क्या आप सभी को पता है लड्डू गोपाल जी के सीने के ऊपर जो चरणों के निशान बने हुए होते हैं और युगल जोड़ी होती है राधा कृष्ण की, उनके सीने पे जो निशान बने होते हैं चरणों के, वो किनके हैं और कैसे आए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही बताने वाली हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, पौराणिक कथा है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि सरस्वती नदी के तट पर सारे ऋषि मुनियों के बीच में आपस में वाद विवाद होने लगता है कि है ना, जो ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है। सब आपस में है ना बात कर रहे थे। तो तब उन सब ने मिलकर के भृगु ऋषि से कहा कि आप जाइए और पता कीजिए कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इसलिए वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए। डिसाइड ये हुआ कि सबसे क्रोध किसको आएगा, अगर जिसको क्रोध नहीं आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर भी आपको शिक्षा मिल रही है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, ये दूसरी बात है। तो यहाँ पर ना क्रोध नहीं आना चाहिए मतलब। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बिना कारण ही उन पे क्रोधित होने लगे और कहने लगे कि आपने मेरा अनादर किया है। तो इस बात पे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया इसी बात पर, और उन्होंने कहा कि आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये कह कर के वो क्रोधित हो गए। तब भृगु ऋषि ने कहा कि मैं तो बस देख रहा था कि आपको क्रोध आता या नहीं आता है, प्रभु आप गुस्सा ना होइए। ऐसा कह कर के वो वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं शिव जी भगवान के पास में, हमारे महादेव के पास में। तो महादेव जी के पास में जब वो जाते हैं तो वो ध्यान में लगे हुए होते हैं। तो वो नंदी जी से कहते हैं कि आप जाइए और शिव जी भगवान से कहिए कि भृगु ऋषि आए हैं आपके दर्शन के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो नंदी जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं ना ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो अभी ध्यान में, आपको वेट करना होगा। तो वो भृगु ऋषि जी क्या करते हैं, वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो वेट थोड़ी करेंगे। तो वो पहुँच गए सीधे शिवजी भगवान के पास में। शिवजी भगवान जी का जो ध्यान था वो भंग हो जाता है, जिसकी वजह से शिवजी भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप देने लगते हैं, भस्म करने लगते हैं। उसी टाइम पे पार्वती माँ आती हैं और उन्हें शांत करती हैं और भृगु ऋषि वहाँ से लौट जाते हैं। तीसरी फिर वो जाते हैं विष्णु भगवान के पास में। जब वो विष्णु भगवान के पास में जाते हैं तो वो निद्रा योग में होते हैं। उस टाइम पे भृगु ऋषि सोचते हैं कि ये मुझे देख करके है ना नींद करने का ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो वो भृगु ऋषि क्या करते हैं, उनके वहाँ पर जाकर के पास में और उनके सीने पर एक लात मारते हैं। जैसे ही वो उनके सीने से उनको लात मारते हैं, वैसे ही विष्णु जी उठ जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपके कहीं चोट तो नहीं लगी, आपके इतने कोमल से पैर हैं और मेरा व्रज जैसा सीना है, आपके कहीं चोट तो नहीं लगी। इस वाली बात पे जो भृगु ऋषि होते हैं वो शर्मिंदा भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो हमारे विष्णु भगवान हैं उन पर प्रसन्न भी होते हैं और ये घोषित करते हैं कि तीनों देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो विष्णु भगवान है हमारे। तो यही थी जो ये निशान है पैरों का, उन्होंने जो लात मारी थी उसी की वजह से ये निशान है, जो ये प्रमाणित करता है कि विष्णु भगवान जो हैं वो तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी कि विष्णु भगवान के सीने पर जो पैर है के निशान हैं वो किस तरीके से आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल।